मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए थे और शब्दों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताए थे। और आज मैं आपको रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार बताऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से होते हैं। शब्दों के प्रकार में आज हमारा दूसरा बिंदु है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे इसमें भी इनके प्रकार हैं। इनके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो कौन सा है? सबसे पहला हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। खंड माने अलग अलग करना, सार्थक माने जिनका अर्थ निकलता नहीं किए जा सकते, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक माने जो अर्थ देते हैं, खंड माने अलग अलग। तो सीधा सा सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये वो शब्द हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना, या जिनको हम अलग नहीं कर सकते, इनके खंड नहीं किए जा सकते, ये वो शब्द हैं। और ये शब्द अपने आप में ही पूरे होते हैं। या इनमें किसी भी शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं होती, या किसी भी शब्द को या किसी भी अक्षर को कम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही पूरे होते हैं। इसीलिए यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द देखिए कौन से, जैसे बैल, चांदी, कमल, पेड़ आदि। अब आपने यहाँ देखा होगा, बैल पशु का नाम है, चांदी धातु है, कमल फूल का नाम है, पेड़ जो है आप जानते ही हो वृक्ष का नाम है। अगर दूसरी भाषा में पेड़ को वृक्ष बोलते हैं तो आदि। अब इनमें से आप खुद ही देखिए कि इनमें से कौन से शब्द को हटाएं तो मतलब किस शब्द का हम खंड कर सकते हैं। किसी शब्द का खंड कर सकते हैं? नहीं, हम किसी शब्द का खंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही पूरे हैं। आया बच्चों समझ में? अब ऐसे ही अगला है हमारा दूसरा बिंदु, यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक माने जैसे कि योग माने जोड़ना। ठीक है, एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग या मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? एक से अधिक सार्थक शब्दों के, सार्थक माने जिनका अर्थ निकलता है, उनके योग में या तो उपसर्ग लगा दिया जाए या प्रत्यय लगा दिया जाए, यानी कि उस शब्द को बनाने के लिए। अब जैसे जल है, ठीक है, इसमें देखिए उदाहरण देखिए, जल है, ओनली जल। अगर जल में हम पीछे से कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय लगा देंगे तो वो एक और शब्द बन जाएगा। ठीक है, दो शब्दों को, यानी योग मीन्स होता है दो शब्दों को जोड़ना, तो वो हमारा एक और शब्द बन जाएगा, प्रत्यय या उपसर्ग लगा देंगे। तो इसमें हमने निधि, जल के आगे निधि लगाया, तो जिससे इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो जल निधि हमारा एक शब्द निकल कर आएगा, जल निधि। इसी तरीके से और भी शब्द होते हैं हमारे, शिव धन आलय, शिवालय, है ना, और दूसरा होता है पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, हाँ, और संग्रहालय, संग्रह धन आलय, संग्रहालय। तो इसी तरीके के इन शब्दों में हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से ये हमारे यौगिक शब्द बन जाते हैं। इसके आगे आता है हमारा तीसरा बिंदु, योग रूढ़ शब्द। कि इसके नाम में है योग रूढ़, यानी रूढ़ भी आ रहा है और यौगिक भी आ रहा है, यानी रूढ़ वाले शब्द भी हैं और यौगिक शब्द भी हैं। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहती है? देखिए, वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। देखो बच्चों, यौगिक होकर भी, यानी कि यौगिक यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जुड़े हुए हैं लेकिन उनका भी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, यानी एक नया अर्थ निकल रहा है। तो देखिए कैसे, जैसे लंबा, लंबा बड़े को बोलते हैं, यानी कि बहुत लंबी चीज, या उसको इंग्लिश में जैसे टाल बोलेंगे तो बहुत मतलब बड़ी चीज, लंबा, लंबी वस्तु। ठीक है, तो लंबी को यहाँ पर बड़ा, लंबी मीन्स बड़ा। और धन, धन देखिए बच्चों, ये आप लोग बहुत ज्यादा मैथ में यूज करते, धन, धन का मतलब होता है योग, योग मीन्स जोड़ना, यानी कि जैसे कि शब्द लिए हमने, एक बहुत सारे शब्द लिए, जैसे कि मैं, धन,
गेंद, धन, खेलता, धन, ऊं। तो ऐसे करके अगर हम शब्द को लेंगे धन धन करके तो उसको जोड़ते जाएंगे तो एक हमारा वाक्य बनता है कि मैं गेंद खेलता हूँ। मैं अभी आपको लिखकर दिखाऊंगी तो पूरा वाक्य बनता है मैं धन खेलता हूँ। तो ये हमारा धन होता है। धन का मतलब होता है जोड़ना, योग करना। ठीक है, तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द मैं बता रही हूँ। तो योग रूढ़ शब्द वो है जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लंबा, बड़ा, धन, उदर। उदर पेट को कहा गया है। और लंबोदर, लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? लंबोदर हम गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं, उनको लंबोदर कहा गया है। अब देखिए, अब मैं आपको इसके उदाहरण कुछ लिखकर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये कुछ उदाहरण मैंने और लिखे हुए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। रूढ़ शब्द के पेन, गिलास, हाथी, लोहा, बिल्ली, मेज, दवार आदि। यहाँ पर एक चीज बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, एक चीज बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो रही है, वो है संज्ञा की डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा बहुत बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे पेन, गिलास, वस्तु, हाथी, नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, इस तरीके के जो भी नाम होते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द में आते हैं। कौन से में आते हैं? रूढ़ शब्द में, जिनमें कोई किसी इन शब्दों का कोई सी भी तरीके से खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसी तरीके से यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए, शिव धनालय, शिवालय, संग्रह धनालय, संग्रहालय, रसोई धन घर, रसोई घर। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे स्नानागार, स्नान, है ना। और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डाकघर, डाक धन घर। इस तरह मतलब बहुत सारे शब्द हैं। तो इस तरीके के हमारे जो भी शब्द होंगे वो हमारे यौगिक शब्द होंगे। ठीक, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जैसा कि आपने योग और रूढ़ दोनों के अर्थों की सार्थक अर्थ होते हैं और एक नया अर्थ उत्पन्न करते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ शब्द देखिए, जैसे नील, नील मीन्स नीला, धन मीन्स कंठ, कंठ माने गला। तो नीलकंठ, तो नीलकंठ किसके लिए कहा गया? नीलकंठ शिव जी के लिए कहा गया है। उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लंबा, बड़ा, उदर, पेट, लंबोदर गणेश के लिए कहा गया है। पंख, कीचड़, धन, जा, जा को हम जन्म से लिया है, पंख का जन्म लेने वाला, और पंकज और कमल यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल का पुष्प। ठीक है, तो ये बच्चे बच्चों, इसके ये जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्दों के ये उदाहरण हैं, आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ओके बच्चों। बच्चों, अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पृथ्वी, भूमि, धरा और धरती। पृथ्वी को हम कितने नामों से जानते हैं? भूमि, धरा, धरती, इतने नामों से हम पृथ्वी को जानते हैं। तो ये हमारे कौन से शब्द है? समानार्थी शब्द हैं, यानी कि इससे मिलते जुलते शब्द है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। इन शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है और वो है पृथ्वी। तो ये हमारे कौन से शब्द होंगे? पर्यायवाची शब्द, अर्थ के आधार पर। दूसरा है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, अच्छा, बुरा। तो ये विपरीत अर्थ दे रहे हैं, जहाँ बाढ़, बाढ़ मीन्स जहाँ पानी ही पानी है, और सूखा जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम सूखा है। अच्छा, अच्छा है, बुरा, बुरा है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनसे एक से अधिक अर्थों का बोध होता है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर। कर के अब बहुत सारे अर्थ हैं, देखिए हाथ, किरण, टैक्स, और गुरु। गुरु के भी बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे शिक्षक, भारी और बड़ा। तो ये हमारे अनेकार्थी शब्द हैं और ये हमारे अर्थों के आधार पर शब्द। ओके बच्चों।